यूपी में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए गए अपराध मुक्त अभियान का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश न केवल देश में बल्कि विदेशों में अपराध और भय मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे एनआईए ने तगड़े एक्शन के साथ 16 को धर दबोचा है। साथ ही ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। शोभा यात्रा पर बरसाए पत्थर, एनआईए ने 16 को धर दबोचा, तगड़े एक्शन से हड़कंप। पहली खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एनआईए इंडिया ने अपने एक्स पर प्रेस रिलीज जारी करके साझा की है। इसमें एनआईए ने बताया कि रामनवमी के दिन जिस प्रकार से शोभा यात्रा पर साजिश के तहत सांप्रदायिक हमला हुआ, उस बाबत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर हुई। वीडियो से भी फुटेज निकाले गए जिसने गिरफ्तारी में एक अहम किरदार निभाया। बता दें कि पूरा मामला 30 मार्च 2023 का है। उत्तर दिनाजपुर के दालखोला में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तभी एक समुदाय के लोग वहां आए और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस ने शुरू से इस मामले में 162 लोगों के विरुद्ध केस को दर्ज किया था। बाद में ये केस 27 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एनआईए ने इस मामले की जांच पड़ताल के बाद बताया कि उन्होंने अब 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ये सारे लोग दालखोला के रहने वाले हैं। हाई कोर्ट ने भी माना कि हिंसा की तैयारी पहले से थी। गौरतलब है कि बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कोर्ट ने भी रिपोर्ट देख कहा था कि हिंसा के लिए पहले से तैयारी की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप है कि छतों से पत्थर फेंके थे। जाहिर है कि पत्थर 10 से 15 मिनट में छत पर नहीं जा सकते। ये खुफिया तंत्र की विफलता है। यहाँ एक नहीं 2 समस्याएं हैं। पहली ये कि हिंसा 2 समूहों के बीच हुई है। दूसरी समस्या ये कि एक तीसरा समूह इस हिंसा का लाभ उठा सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। यदि राज्य पुलिस इस मामले की जांच करती है तो उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि इस हिंसा से किसको लाभ हो रहा। मुस्लिम इलाके में ना जाने की दी सलाह। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसी हिंसा मामले से पहले ममता बनर्जी ने रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में ना जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये रमजान का महीना है, ऐसे में मुस्लिम इलाकों में रामनवमी का जुलूस ना निकाले। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आरोपितों को कोर्ट छोड़ेगा नहीं। जहां एक तरफ एनआईए को अब इस मामले में बड़ी सफलता मिली है, वहीं सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, ऐसे हिंसा के मामले और भी कई राज्यों से सामने आए थे। उनके बारे में भी चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं। वडोदरा में 2 बार पत्थरबाजी। बंगाल से पहले गुजरात के वडोदरा में हिंसा हुई थी। यहाँ फतेहपुरा में एक नहीं 2 बार पथराव हुआ। यहाँ दोपहर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के दौरान पथराव होता है। पुलिस आती है, फिर थोड़ी देर बाद वहां फिर से पथराव हो जाता है। इस दौरान के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें बच्चे, महिलाएं सब भागते दिख रहे हैं। दावा है कि पत्थरबाजी तब हुई जब राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची। कहा जा रहा है कि पत्थर दूसरी तरफ से चले। वडोदरा हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रामनवमी की यात्रा में जिन लोगों ने भी पत्थर मारे हैं, वो कभी भी पत्थर की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा सिटी के सीपी शमशेर सिंह ने बताया कि रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव करने की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामले को संभाला, तब जाके सभी जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ ही 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की।
पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे सवाल? मामला बंगाल का हो या फिर गुजरात का, दोनों जगह पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ऐसे धार्मिक उत्सवों के दौरान माहौल संभालने के लिए नागरिक कमेटियों से पुलिस को बात करनी होती है। तय रूट के अलावा जुलूस कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर धार्मिक जुलूस के रूट पर कोई दूसरा धर्म स्थल आता है तो वहां ज्यादा देर तक ना रुका जाए। वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया जाता है, लेकिन ऐसा वडोदरा के मामले में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही जलगांव में मस्जिद के बाहर गाना बजाने को लेकर 2 गुट भिड़ गए थे। इसमें 4 लोग घायल हुए थे। बता दें कि हिंसा के खतरे को देखते हुए रामनवमी पर झांकी के दौरान बिहार में डीजे पर रोक लगाने का आदेश पहले ही आ चुका था। वहीं दिल्ली में भारी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई थी। एक तरफ जहां रामनवमी पर देश के 10 राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई। इन राज्यों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। वहीं देश के इन राज्यों में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए। रमजान का महीना चल रहा है, कहीं कोई तू मैं नहीं हुई। दंगा फसाद तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में शांति है, यहाँ दंगा फसाद की कोई जगह नहीं है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जुलूस निकाले गए। साथ साथ इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है, कहीं भी तू मैं नहीं हुई। दंगा फसाद की बात तो दूर की है। ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी पर यह साबित किया है। खैर, योगी सरकार चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को उनके हंटर की मार पड़नी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार।